तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रायंगल के डीओई के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमने 40 तक कवर कर दिए हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देखिए। कहता है थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD a line is drawn to intersect side BA and BC produced at E and F respectively। देखो, अब ये बोल क्या रहा है, इसको समझने के लिए ना धीरे धीरे हम फिगर बनानी शुरू करते हैं। थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पहले एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। ये रहा। तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। क्लियर? इससे अच्छा तो खुद ही बना लेंगे, देखो। देखिए, ये ज़्यादा टिल्ट होके बनेगा ना, दिक्कत आएगी। इधर देखो, ये हमने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हमने कहाँ से, डी से एक लाइन खींची है, ठीक है। अभी बनाते हैं, तो कोई देखिए, अब ABCD, तो मैं ना इसको A बोल रहा हूँ, ABCD, इसको मैंने D बोल दिया, ठीक है। नाम मैंने ऐसे दे दिया। कहता है थ्रू द वर्टेक्स डी, हमने एक लाइन खींची है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट किसको कर रही है, BA को और BC को। BA को हमने प्रोड्यूस करा है किसी E पॉइंट तक, BC को प्रोड्यूस करा, तो BA को प्रोड्यूस करा है, BA को प्रोड्यूस करा है, मतलब ये हुआ आपका, यहां से इस A को हटाते हैं, देखो, BA को प्रोड्यूस करा मतलब इस तरफ गया, ये ऐसे, ये A पॉइंट है। कहां तक प्रोड्यूस करा BA को, किसी E पॉइंट तक, तो ये हमारा E हो गया। बात समझ में आई? फिर BC को प्रोड्यूस करा F पॉइंट तक, BC को प्रोड्यूस करा F पॉइंट तक, इसको भी प्रोड्यूस करा। अब हमने क्या बोला, उसने शुरू शुरू में बोल था थ्रू द वर्टेक्स डी, एक लाइन खींची है जो इन प्रोड्यूस लाइंस को E और F पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां से एक लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये इसने इसको यहाँ E पे कट करा और इसको यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, F पे कट किया। बोलो, बात समझ में आई? फिगर समझ में आना जरूरी है आपको। क्लियर हुआ? तो D से हमने एक लाइन खींची है जिसने BA प्रोड्यूस वाली लाइन को E पे कट करा, BC प्रोड्यूस वाली लाइन को F पे कट किया। क्लियर? तो गिवन में क्या है हमारे को, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। गिवन हमको क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बाकी प्रोड्यूस वगैरह का आपको कुछ नहीं करना है। टू प्रूफ की अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्या बोल रहा है, कहते हैं DA बाय AE, DA बाय AE इक्वल है किसके, FB बाय BE इक्वल है किसके, FC बाय CD के, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, कहाँ है DA, ये रहा। DE के नीचे क्या है, AE है। फिर FB, ये FB पूरा आ गया, इसके नीचे कौन है, BE है, BE वो रहा। फिर FC है, इसके नीचे CD है। तो ये रेशियो है आपके, एक बार आप इसको ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर बताना, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ देखो आप, प्रूफ के लिए बेटा हम इसमें दो पेयर लेंगे ट्रायंगल्स के, उनको हम लोग सिमिलर करने वाले हैं, ठीक है। देखो, इन ट्रायंगल मैंने लिया FCD एंड ट्रायंगल FBE, इन दोनों को ना बेटा सिमिलर करना है, और मेरे हिसाब से इसको सिमिलर करना बहुत आसान है, ठीक है। एंगल F किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल F के, कॉमन है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल FCD, ये इक्वल होगा एंगल FBE के। क्यों होगा, मैंने बोला कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि CD और AB क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, हमारे जो ट्रायंगल थे FCD, ये मेरे पहले बच्चों सिमिलर हो गया किसके, FBE के, हो गया सिमिलर यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? बिल्कुल आराम से समझते रहो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? अब आगे देखो,
अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, हमें उन रेशियोज को लिखना है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से FC ले लूँ तो आपको FC नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं FC है। FC के नीचे अब लिखना है तो मुझे FB पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया। और मैं यहाँ से क्या ले लूँ, अगर मैं यहाँ से CD लेता हूँ, CD भी हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ से CD ले लिया। इधर से CD लूँगा, सामने से मुझे BE लेना पड़ेगा, तो BE भी पिक्चर में नज़र आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं। और यहाँ से और क्या ले सकते हैं, FD अगर ले ले तो, क्या FD का कोई यूज़ नज़र आ रहा है आपको? FD का कोई यूज़ नहीं नज़र आ रहा, तो इतना हमारे लिए बहुत है। ये हमने लेके इसको छोड़ देना है, बाहर साइड में हमने लिख देना है CPST, ठीक है। ये भी लेके छोड़ दो। इसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करनी होगी तो थोड़ी सी जगह छोड़ के रखा करो, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अभी हमें नहीं पता इसमें एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, हमने वो साइडें ले ली जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही थी, ठीक है। अब एक ट्रायंगल हम और ले रहे हैं, ध्यान से देखो। हमने बोला इन ट्रायंगल EAD, ये वाला ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा, एंड ट्रायंगल EBF, इसको सिमिलर करना है। देखो ये भी सिमिलर वैसे ही होगा, एंगल E और एंगल E ये कॉमन है, यहाँ पे भी F कॉमन था, मैं लिखना भूल गया, तो ये कॉमन है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन वर्ड लिख देना, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल DAE इक्वल होगा किसके, FBE के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूरा लिख लेना आप, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ये वाले ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। EAD सिमिलर हो गया किसके, EBF के, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी पूरा वर्ड लिख लेना आप। यहाँ तक समझ में आया? अब हम फिर से रेशो ले लेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं रेशो, देखो। अब हम यहाँ पे कौन सी रेशो लेने वाले हैं, देखो। पहले आपको नज़र आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या क्या। वैसे यहाँ पे भी ऊपर भी नज़र आ रहा है, यहीं से देख लो। अब देखो, क्या मैं यहाँ से EA लूँ, मतलब यहाँ पे तो AE लिखा है ना, तो AE लिख लो, AE लिख लो आप, AE लिख लिया। अब यहाँ से AE लेंगे तो सामने से BE लेना पड़ेगा, हाँ जी लेना पड़ेगा, ले लिया हमने, ठीक है। इक्वल्स टू, और क्या ले, यहाँ से अब देखो हमें यहाँ पे DA चाहिए, हमारे पास भी DA है, तो हमने यहाँ से DA ले लिया, ठीक है। यहाँ से DA लिया तो सामने से क्या लेना पड़ेगा, FB लेना पड़ेगा, FB ले लिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इसमें ये तो आया कैसे, CPST से, ठीक है, समझ में आया आपको? अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो बेटा, रेशो को चेक करो, ध्यान से देखो। AE है, नीचे हमारे पास क्या आया, क्या इसके ऊपर हमें DA चाहिए, DA। इस रेशो को देखो, हमारे यहाँ पे AE नीचे, हमारे पास ऊपर है, तो क्या हमें इसे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप इन दोनों को, FB को वहाँ ले जाओ, BE को हमने क्या करा, यहीं रख लिया, फिर हमने क्या करा, DA को तो यहीं रखा, ठीक है, और AE नीचे आ गया। हमने क्या करा है, सिर्फ इसको इंटरचेंज करा है, DA जहां था वहीं है, BE जहां था वहीं है, FB उधर चला गया, AE इधर आ गया, ठीक है। इसको मैंने माना है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ध्यान से देखते रहो, देखो इधर आ जाओ आप, इस वाले पार्ट पे उसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, नोटिस करने वाली बात है। मैं कलर चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप रेशो देखो, ये FC है, हाँ है, हमारे पास भी है। FC के नीचे तो CD है ना, इसके नीचे CD है, तो क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज करो। FC के नीचे कौन आ गया, CD आ गया, FB ऊपर चला गया, इसके नीचे BE आ गया, हमने इसको इंटरचेंज करा, इसे माना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। क्या आपको नजर आ रहा है FB बाय BE? आप कहेंगे हाँ जी आ रहा है नजर, ये भी नजर आ रहा होगा FB बाय BE। इसका मतलब क्या है, तीनों रेशो इक्वल हो गई, तीनों रेशो क्या हो गई, इक्वल। और चेक करो, हमें यही प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। और थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन करते हैं इसको, क्लियर। अब आप देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यही हमको प्रूफ करना हो गया। मैं आपको पूरा चेक कराता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और सेकंड इक्वेशन से बिल्कुल हमारा प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, हमने पहले लिखा DA बाय AE,
ये वाला पार्ट लिख लिया, ये वाला पार्ट लिख लिया, ठीक है। किसके इक्वल है? एफ बी बाई बी है, वो ये वाला पार्ट है, एफ बी बाय बी ई। अब ये वाली ही क्वांटिटी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, एफ सी बाय सी डी। एफ सी बाय सी डी ये रहा, तो सारा का सारा क्रिएट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, एफ सी बाय सी डी। तो इट इज हैंस प्रूव्ड। ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिगर बनाने के बाद आपको जो इसमें मेजरली ध्यान रखना है वो आपको ट्रायंगल ध्यान रखने हैं, कौन कौन से लेने हैं, ठीक है। तो हमने जो इसके अंदर ट्रायंगल्स लिए हैं वो आप याद रखना। ये वाला एक हमने पेयर लिया है, एक हमने पेयर ये वाला लिया है। कहाँ गया? ये रहा। अगर आप सिर्फ ये ट्रायंगल्स भी याद रखते हो कि कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, किन को सिमिलर करना है, तो भी क्वेश्चन बड़े आराम से आपको याद रह सकता है। बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 42। अगर आप क्वेश्चन नंबर 42 मेरे प्यारे बच्चों पढ़ोगे तो आपको समझ में ये आएगा। भाई कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। भैया अगर आपको पता है तो बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी, ठीक है। बीपीटी बोल लो या थेल्स थ्योरम बोल लो, एक ही बात है। और ये आपने एनसीईआरटी में करी होगी, नहीं करी तो आपको हमारे ही चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, हमने इसकी वीडियो डाल रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो देख लेना। बीपीटी और थेल्स थ्योरम हमने पहले से सॉल्व करके डाली हुई है, तो सेम क्वेश्चन को बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, the line BM is drawn intersect AC in L and AD produce in E। अब देखो इतना सारा एक बार में पढ़ तो लिया पर समझ नहीं आएगा, तो बेहतर यह है कि धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं इसको। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड CD, तो पहले एक काम करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया पैरेललोग्राम, बना लिया। ये हमने बना लिया बेटा पैरेललोग्राम। CD वाली साइड इसकी पकड़नी है, तो A B C D। एक काम करो, इसमें ना B को लिख लो आप, ठीक है। A B C D ऐसे बना लो, ठीक है, क्योंकि इसने ना इसको AD को प्रोड्यूस भी करा, तो उधर प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। कहता है थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ CD, CD का एक मिड पॉइंट है जिसका नाम M है, तो ये हमने बना लिया M। ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, तो मार्क कर देते हैं पहले, ये इसके इक्वल है, ठीक है। टू द मिड पॉइंट M ऑफ CD ऑफ अ पैरेललोग्राम द लाइन BM, एक हमने BM लाइन ड्रॉ करी है, तो BM हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी है, आगे जा रही है, देखो इंटरसेक्ट AC एट L। अब देखो ये जो BM हमने लाइन ड्रॉ करी है, कहता है द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC। AC का है? AC ये रही AC। इसने AC को क्या करा? L पे इंटरसेक्ट करा, इसका मतलब ये पॉइंट L है, ठीक है। एंड AD, इसने AD को भी इंटरसेक्ट करा है, इसने AD को भी इंटरसेक्ट करा। पर आप कहेंगे सर AD को तो इंटरसेक्ट करा नहीं, कहाँ इंटरसेक्ट करा? प्रोड्यूस इन A। AD को प्रोड्यूस किया गया है आगे तक, इस लाइन ने जाकर उसको E पे कट कर दिया, ये है फिगर। तो क्वेश्चन पढ़ के भाई फिगर समझ में आनी चाहिए, फिगर नहीं बना पाओगे तो कुछ होगा ही नहीं। ये की टोटल फिगर है, ठीक है। आगे बढ़े। अब पहले गिवन लिख लेते हैं इसका, फिर टू प्रूव देखते हैं। क्वेश्चन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये बेटा पैरेललोग्राम है और M मिड पॉइंट है, M इज दी मिड पॉइंट ऑफ CD, क्लियर। CD का मिड पॉइंट है। अब टू प्रूव देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, अगर पहले नहीं कर रखा तो परेशानी क्रिएट कर देगा ये आपके लिए, क्लियर। ये पहले नहीं कर रखा तो दिक्कत देगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन है, देखिए। आओ इसका प्रूफ करें, ठीक है। प्रूफ मैं करता जाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आराम आराम से चलेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने बोला इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल BCM लिया ना, तो इसको लो
DM। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। अगर पहले नहीं करा तो ये नहीं होने वाला आपसे, तो इसलिए ना इसको ज़रा तसल्ली से आराम से देखना। मैं भी बड़े धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने बोला एंगल CBM, भाई ये ना इक्वल होगा किसके, DEM, ठीक है। इसका कारण क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्यों है, तो इसका ना आप एक काम करो, ठीक है। को ना आप यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना था, अब जगह है नहीं, ये हट भी नहीं पाएगा। देखो, इसका कारण ये है बिकॉज BC पैरेलल है किसके, AE के। बोलो हाँ या ना, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, सॉरी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। एंड BE इसमें ट्रांसवर्सल है, BE इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस वजह से ऑल्टरनेट एंगल बना है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। समझ आ गई, अब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो एंगल है ना यहाँ पर, ये इसके इक्वल है, तो सबको समझ में आ रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। एंगल BMC मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल है, DME के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी समझ में आ गया। दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिया, आपको सिमिलर हो गया। भाई सिमिलर मैं कर ही नहीं रहा, मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। अब वही तो पंगा है, इसलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत है। अब क्वेश्चन है, चैप्टर है सिमिलैरिटी का अलग, इसमें कॉन्ग्रुएंसी दी है, तो ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, एंड जो CM वाली साइड है वो DM के इक्वल होगी, ठीक है। CM इक्वल होगा किसके, DM के। क्यों इक्वल होगा, आपको पता है, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, बिकॉज M इज दी मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है, M इज दी मिड पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा लिख देते हैं, M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। किसका मिड पॉइंट है, ऑफ CD, ठीक है। और डिटेल में लिख दो। अब क्या हुआ, एक हमने साइड दिखाई, दो एंगल दिखाए, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, कॉन्ग्रुएंसी की। सोचो एक बारी, कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ट्रायंगल BCM कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, EDM के। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ है। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, मैंने बोला कि जो BC साइड है वो इक्वल होगी इसकी ED साइड के। इक्वेशन नंबर 1 बाय CPCT, ठीक है। अभी इसमें कनेक्शन बनेगा, वेट करिए, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। कनेक्शन बनेगा, थोड़ा सा वेट करो बस। यहाँ तक पहले एक काम करो, इतना पहले समझो मैंने क्या करा। मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल आप देख लो कौन से लिए, इनको मेरे प्यारे बच्चों हमने कॉन्ग्रुएंट किया। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से समझने की कोशिश करो। कॉन्ग्रुएंट कर लिया, यहाँ तक समझ में आना जरूरी है। अगर इतना समझ में आ गया फिर हम आगे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो, आगे देखो। अब आप इसमें हमने क्या करा, BC और ED को इक्वल कर लिया बेटा, है ना। अब BC जो है यार, ये तो AD के भी इक्वल होगा, सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्यों इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर दो, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में हो जाएगा ED प्लस AD, ठीक है। अब देखो ED और AD को ऐड करो, फिगर में देखो, फिगर में देखोगे तभी समझ में आएगा ना। फिगर में देखो 2 टाइम्स ऑफ BC किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ BC इक्वल हो गया भाई AE के। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई। अब यहां से हमें मिला क्या है, इधर से ना हमें एक रेशियो मिल गई बेटा, BC बाय AE इक्वल्स टू 1/2। बस यही चाहिए था, यही चाहिए था। अब काम हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको। अब ध्यान से सुनो, देखो अब कनेक्शन देखो कैसे बनेगा। अगर आप इस रेशियो को देखो, ये रेशियो किस ट्रायंगल का पार्ट है, BC और AE, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि एक ट्रायंगल तो ये वाला यूज हो रहा है, दूसरा ये बड़े वाला ट्रायंगल यूज हो रहा है। यही दो ट्रायंगल की साइड है, दिमाग लगाओ। अब जो प्रूव करना है, उसको देखना जरा। जो प्रूव करना है, एक तो है EL, तो EL ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड है,
बी एल नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है, कुछ दिमाग की बत्ती जली। ई एल जो है ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड है बड़े वाले की, बी एल नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है। तो अगर मेरे पास ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो पहले से ही है, मैं सिंपली अगर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दूं तो ये बात बन जाएगी मेरी। बोलो हाँ या ना, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं वही करूँगा, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने वाला हूँ। आओ देखो सिमिलर करते हैं। मैंने बोला इन ट्रायंगल बी एल सी एंड ट्रायंगल ई एल ए। ई एल, भाई नाम सही देख लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बी एल सी लिया तो वहां से ई एल ए लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो एंगल सी बी एल इक्वल है एंगल किसके? ए ई एल के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन करा है पीछे, ये एंगल हमने अभी थोड़ी देर पहले भी यूज करे। अब बी एल सी, एंगल बी एल सी इक्वल होगा ई एल ए के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए? बी एल सी सिमिलर हो गया ई एल ए के यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी वर्ड आप लिख लेना। अब मैंने यहाँ से वो उन साइडों को लेना जिसकी मेरे को जरूरत है। मुझे बी एल चाहिए, मुझे ई एल चाहिए। मैंने यहाँ से लिया बी एल, यहाँ से लिया ई एल, क्यों ई एल ही आएगा। अब बी सी और ए ई के मुझे रेशो पता है, तो बी सी यहाँ से ए ई, ये आया क्यों? सी पी एस टी से। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें। हो गया क्वेश्चन का काम खत्म इसका। बी एल बाय ई एल, ये रेशो है मेरे पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, हैंस प्रूफ। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ बी एल इक्वल टू ई एल, काम खत्म। इतना इजी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। बट हाँ, हम ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत सीधा क्वेश्चन है, इजी है। बट आपने अगर ये पहले नहीं करा तो भाई देखो किसी का भी दिमाग काम नहीं करता कि हमको ऐसी रेशो बनानी है। ये दिमाग काम नहीं करता है बंदे का। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें ट्रिक्स हैं, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं क्वेश्चन के अंदर, भैया इनको याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में आएगा फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। ठीक है, वीडियो भी लंबी हो गई है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।